आयुष सिस्टम के बारे में आपको कैसा लगता है और फ्यूचर में आयुष आप कैसा एक स्थान पर देखना चाहते हैं सर? ये देखिए, आयुष की जो उपचार पद्धति है और आयुष की जो भी दवाएं है ये हमारी प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। और ये पहले एलोपैथी कहाँ पर भी नहीं था, तो उसके पहले पूरे हमारे हिंदुस्तान में ही आयुर्वेद हो, इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था। और उसके तरह ही सभी बीमारियों के ऊपर उस टाइम के जो हमारे वैद्य लोग थे, तो वो वैद्य लोग उसके ऊपर इस प्रणाली से उपचार भी करते थे और लोग दुरुस्त भी होते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में एलोपैथी आ गई। एलोपैथी में बहुत सारी दवाएं भी सामने आई और एलोपैथी से रिजल्ट लोगों को जल्दी मिलने से लोग ज़्यादातर एलोपैथी की तरफ उधर झुक गए। लेकिन अभी धीरे धीरे हम अभी जो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग हैं वो फिर से आयुर्वेद की तरफ आने लगे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग आयुर्वेद के सेवन भी कर रहे हैं। आयुर्वेद की दवा, आयुष की भी जो दवा है, चाहे हमारी होम्योपैथी हो, कहीं सिद्धा हो, बहुत सारे लोग योगा को भी अपना रहे हैं। तो ये जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट से जो भी विभाग है उसमें आयुर्वेद है, उसमें जो कई हमारे 5 विभाग आते हैं। सही है। तो उसमें का सब लोग उसको अपनाने लगे और आयुर्वेद का प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसी हिसाब से हमारा आयुष विभाग के माध्यम से काम चालू है। ओके सर, स्पेशली कोविड के समय पर आयुर्वेद का जो महत्व है, हर घर में आयुर्वेद, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद हर घर में आयुर्वेद का तो इतना पॉपुलर हो चुका है, हर घर में एक होम रेमेडीज़ बनाते हैं। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका घर में कुछ बनाया है सर? देखो, मेरे घर में तो है ही, लेकिन मैं आपको ज़रा डिटेल में ये बताऊंगा कि 2015 के पहले एक सर्वे हुआ था। ओके। तब लोगों से पूछा गया था कि भाई कितने लोग आयुर्वेद को जानते हैं या आयुर्वेद को अपनाते हैं। तब सामने जो आए थे आंकड़ेवारी, तो सिर्फ 5% लोग ऐसे थे जो आयुर्वेद को जानते थे। ओके। लेकिन जब 2022-23 में हमारा जो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसने जो सर्वे किया, तो उसमें ये सामने आ गया कि 95% लोग आयुर्वेद के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग आयुर्वेद को अपनाते हैं, आयुर्वेदिक उपचार भी लेते हैं। ये अभी के इसमें आ गया। तो इतना कोविड के टाइम से आयुर्वेद घर घर तक गया। सही है। हमने देखा कि जब कोविड-19 आया था तो एलोपैथी में कोई दवा उसके लिए नहीं थी और फिर लोगों ने आयुर्वेद का वो अपनाया। वो गुलाई जो बोलते हैं बेल, हमारा उसका जूस पीना, आयुर्वेदिक घरेलू उपचार थे, हल्दी का दूध पीना, ये जो घरेलू उपचार लोगों ने बहुत सारे किया और उससे बहुत सारे लोग कोविड से दूर भी रहे और आयुर्वेदिक उपचार से बहुत सारे कोविड के पेशेंट भी दुरुस्त भी हो गए। ओके। तो जब से घर घर में बहुत सारे लोग काढ़ा भी पीते थे बना के, तो ये आयुर्वेद का महत्व कोविड के टाइम में सभी लोगों में घर घर तक पहुंच गया और उस जब से आयुर्वेद की भी लोकप्रियता बढ़ती गई और आयुर्वेद को अपनाने वाले लोगों की भी वहाँ पर संख्या ज़्यादा इसमें बढ़ती है। ओके। आज अगर हम देखते हैं तो लगभग ग्रामीण इलाकों में 46% लोग आयुर्वेद अपनाते हैं, आयुर्वेद की दवाई का सेवन करते हैं और शहरों में तो 53% लोग आयुर्वेद का सेवन करते हैं। इसका मतलब आयुष का भविष्य बहुत उज्जवल है। आयुष्य की तरफ भी लोग झुक रहे हैं और आयुष्य में अभी बहुत सारा काम भी यहाँ पर हमें करना पड़ने वाला है। ओके सर, आप तो बहुत सारे बिजी है, मतलब पूरा देश भर में घूमते रहते हैं। अभी तो आयुष का सिस्टम में आप आए हुए, मतलब आपका कुछ तबीयत जब खराब हुआ तो कुछ प्राइमरीली कुछ रेमेडीज आप क्या लेते हैं सर? ये देखो, मैं गए लगभग 25 साल से मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं आयुर्वेदिक ही उपचार लेता हूँ, आयुर्वेदिक ही दवाई उस पर यूज करता हूँ, आयुर्वेदिक गोलियाँ भी उसमें हैं, करेला जूस वगैरह जैसे है, बहुत सारे ऐसे है, लिक्विड में भी दवाएं और निश्चित रूप से उससे फ़ायदा है कि उससे मुझे शुगर कंट्रोल रखने में मदद होती है। लेकिन अभी आयुर्वेद में भी ऐसी दवाएं है शुगर के लिए, बाकी सभी बीमारियों के लिए कि वो दवाओं में
या वो नुस्खे में वो बीमारी को जड़ से उखाड़ने की भी ताकत आयुर्वेद की आयुर्वेद में। दवाओं में है। ओके सर, और हर घर में आयुर्वेद के बारे में और आयुष पद्धतियों के बारे में, सिंस ये तो हमारा भारतीय वैद्य परंपरा है, और भारत एक रोग मुक्त भारत बनाने के लिए मतलब आपका दृष्टिकोण से क्या चाहिए सर? ये देखिए, आयुर्वेद में हो या आयुष में के जो हमारे विभाग है, आयुर्वेद तो पहले ये काम करता है कि किसी को कोई भी बीमारी ना हो। उसके लिए थोड़ा डिटेल में अगर बताने को जाएंगे तो हमारे आयुष विभाग के माध्यम से योग का प्रचार किया जाता है। योग ऐसी साधना है या योग ऐसा लोग जो करते हैं योग की प्रक्रिया से, तो कोई बीमारी ना हो, इसके लिए योग में बहुत सारे आसन हैं। सही है। छोटी बड़ी सभी बीमारियों से बचने के लिए योगा बहुत ही कारागिर साबित हुआ है और बहुत सारे लोग योगा करके बीमारी से बच रहे हैं। दूसरी बात है कि आयुर्वेद में जो हमारे वैद्य लोग हैं, अभी हम कोई डॉक्टर के पास गए तो हमको हमारे सभी हिस्ट्री या हमारे सभी बीमारी उनको पहले बताना पड़ती है, वो बाद में उस पर इलाज करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद के जो वैद्य लोग हैं वो नाड़ी परीक्षण करके, सही है, किसी से कुछ पूछे बगैर बताए बगैर उनके शरीर के अंदर क्या दोष है, कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ है, ये सिर्फ नाड़ी परीक्षण से वो लोग बताते हैं। और आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसे दवाई है कि जो बड़ी बीमारी है उससे कैसे हम बच सकते हैं, उसका सेवन करने से, इसके बारे में भी बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, सिद्धा में, सभी में ये दवाएं सही है। है। और इसीलिए ही लोग जो है कि आज लोग धीरे धीरे अपनी जीवन पद्धति को देखते हुए उसको अभी आयुष के तरफ आकृष्ट होने लगे सर। और इसी के साथ आपका आयुष मिनिस्ट्री के बाद जून 21 जो इंटरनेशनल योगा डे होता है, आपका ये पहली बार आपका इंटरनेशनल योगा डे में आपका मंत्री होके आपका सारे जवाबदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले चुके थे, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर इंटरनेशनल ये योगा डे? देखिए, ये जो 21 जून को हम जागतिक योगा डे मनाते हैं और ये योगा दिन जो है ये हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी और उनके कहने से ही पूरी दुनिया ने योग के लिए 21 जून का तारीख फिक्स किया गया। पूरी दुनिया में लगभग 170 देशों में 21 जून को योगा दिन मनाया जाता है। ये बारी का जो, और हमारे प्रधानमंत्री खुद इस इवेंट में शामिल होते हैं और अभी तक 2014 से अभी तक उन्होंने हर साल नई नई जगह पे जाके, सही है, उन्होंने योगा के इवेंट में, ये योगा दिन के इवेंट में वो शामिल हुए। ये बारी का जो हमारा 21 जून का योगा दिन का जो इवेंट कार्यक्रम था वो श्रीनगर में था। आप लोग मानते हैं कि लोग अपप्रचार भी कुछ लोग योगा के बारे में करते हैं, लेकिन श्रीनगर जैसे मुस्लिम बहुल एरिया में भी उस दिन कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग योगा के इवेंट में उस दिन शामिल हुए थे। उस दिन थोड़ी सवेरे बारिश वहाँ पर हो गई, लोग भीग गए। जो मैट थी योगा करने की वो सर पे लेके बैठ गए लेकिन हटे नहीं। हाँ। और वो अनुभव बहुत ये था कि जहाँ पर ऐसा हमें भी लगता था कि इतनी तादाद में लोग आएंगे क्या, योगा को अपनाएंगे क्या, लेकिन सभी समाज के लोग उसमें शामिल हुए और हमारे प्रधानमंत्री के शामिल होने से भी लोगों में एक उत्साह आ गया और वो योगा का महत्व भी लोगों ने समझ लिया। और ये योगा बढ़ाने के लिए हमने अभी योगा जो लोग सीखते हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी हमने शुरू किया। सही है, ओके। अब वो सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे लोगों को उसमें से रोजगार भी मिल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूलों में योगा के क्लास शुरू हो गए, वहाँ योगा टीचर की ज़रूरत उनको गिर रही है। गांव-गांव में भी बहुत सारे योगा टीचर है, वो अपनी क्लास वहाँ पर ले रहे हैं। वहाँ पर भी चाहे हमारे घर की लेडीज हो, जेंट्स हो, सभी उसमें भाग ले रहे हैं। और हम जो देखते हैं तो बाहर के देशों में भी योगा के बारे में बहुत बड़ा एट्रैक्शन है। तो ये जो हमारे योगा टीचर है, सर्टिफिकेट लेके जो टीचर बनते हैं, तो योगा टीचर की डिमांड बाहर के देशों में भी बड़े पैमाने पे है, वहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये देखो, योगा से प्रमोट करने से हमारे प्रधानमंत्री ने, देखो, एक तो लोगों की सेहत अच्छी रहने का काम हो रहा है और उसमें से रोजगार भी पैदा हो गए बहुत सारे हमारे युवाओं को, जिन्होंने योगा का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो वो लोगों को वहाँ पर रोजगार भी मिल रहे हैं।
ओके सर, स्पेशली आपने बता रहे थे कि युवाओं के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है सर्टिफिकेट कोर्स है, वाईसीबी या पीआरसीबी जैसा बहुत सारे कोर्सेस इसमें वाईसीबी में है, और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ योगा में भी बहुत सारे करियर के अपॉर्चुनिटीज़ है। जॉब के बारे में क्या जानकारी देंगे सर? ये देखो, योगा में जॉब के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, वो तो है। अभी आपको भी मालूम होगा कि अभी योगा को एशिया गेम में शामिल किया गया और हमारी कोशिश है कि इसको ओलंपिक तक हमको ले जाना है। ओके। और इससे भी बहुत सारे जो स्कूल के हमारे स्टूडेंट है, ये अभी जब खेल में इसका समावेश हो गया तो इसका सर्टिफिकेट लेने से, नेशनल में जाने से या स्टेट लेवल पे खेलने से इनके करियर में भी बढ़ोतरी होने वाली है। योगा के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिलने वाला है। तो अभी सभी स्कूलों में लगभग योगा के टीचर भी वहाँ पर लगने वाले हैं। तो ये योगा खेल में आने की वजह से, एशियाई गेम में आने की वजह से बहुत सारे युवा भी ये कोशिश करेंगे अभी इसके आगे कि भाई मुझे योगा के माध्यम से मेरा खुद का और देश का नाम रोशन करना है। और अभी तक जो भी इसमें इवेंट होती थी तो योगा के सभी मेडल करेक्ट हमारे देश में आते थे हो, और आगे भी आते रहेंगे।